हेलो फ्रेंड्स। आज हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे। यह ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बहुत आसान है और बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ईएमए क्रॉस 926 मेरा लगा है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप यहाँ पे ईएमए क्रॉस करके ये वाला क्लिक कर दें। तो जैसे ही हमने ये वाला क्लिक किया, ये वाला, ये तो मेरा ऑलरेडी लगा है। अब इसमें आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कलर मैंने चेंज अपने कर रखे हैं। आप जो भी कलर रखना चाहते हैं, इनपुट में 926 ये लिख के रख दें। और विजिबिलिटी तो ऑटोमेटिक रहता है, स्टाइल इनपुट, और ये ओके कर दें। ठीक है। अब जैसे ही आप ओके करते हैं, मैं इसको अभी के लिए डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, मेरा ऊपर का लगा हुआ है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा एक्यूरेट, बहुत ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर दिखाता है। अब हम धीरे धीरे समझते हैं कि ये कैसे। जैसे हम बैंक निफ्टी में हम एक 1 डे का चार्ट देख रहे हैं, 1 डे का आप चार्ट देख रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले 1 डे के चार्ट में देखेंगे कि हम ये स्ट्रेटेजी कैसे यूज कर सकते हैं। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए ये स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। ये स्ट्रेटेजी आप शेयर में भी यूज कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में भी, इंडेक्स में भी, और कहीं भी आप ये स्ट्रेटेजी को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी की खास बात आपको मैं समझाती हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये लॉन्ग टर्म, या हम जब भी इन्वेस्टमेंट का या ट्रेडिंग का सोचते हैं, तो 926 ईएमए क्रॉस में जैसे ये क्रॉस बनता है, और जैसे ये क्रॉस बनता है, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी एक डाउन को रैली आई यहाँ पे। अब देख सकते हैं यहाँ से बहुत अच्छा मूव किया। जहां तक अब मुझे समझता है, या मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने जो सीखा है, वो है यहाँ तक के ये अब आपको मार्केट को दिखा सकती है। मतलब ये बैंक निफ्टी के यहाँ तक के एक लेवल हमें ये आ सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक ईएमए क्रॉस बना है। इसके बाद 1 2 3 ऊपर ही मार्केट चल रहा है। यहाँ से कहीं कोई एक नेगेटिव कैंडल नहीं दिख रही है। तो एक स्ट्रेटेजी ऐसा वर्क करती है कि अब जैसे ही 9 ऊपर गया और 26 नीचे नीचे गया, इसको मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। ये जैसे 926, ये जो 9 कैंडल के ऊपर बनती है, 9 कैंडल बोल सकते हैं, या फिर 9 डेज बैक, मतलब 9 दिनों के बेस पे ये 9 ईएमए की बनती है। और ये 26 कैंडल, मतलब जो पीछे 26 कैंडल है, और 26 डेज के ऊपर ये क्रिएट होता है। यहाँ हम 50 भी लगा सकते हैं, 950 के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे 926 इसलिए पसंद है कि मैं काफी समय से इस पे रिसर्च कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी वर्क करती है, और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी ये हमें प्रॉफिट दे के जाती है। तो अब ये स्ट्रेटेजी को देखिए आप, जैसे ही ये क्रॉस बना, ये क्रॉस इस कैंडल पे बना है, ये जैसे ही ये क्रॉस बना, उसके अगले दिन, ये आप देख सकते हैं, उसके अगले दिन बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। जैसे ही ये क्रॉस बना, इसका सिग्नल का मतलब ये है कि अब मार्केट बुलिश है। इस सिग्नल का मतलब होता है कि अब मार्केट बुलिश है, और हम इसमें अपना एक बाइंग पोजीशन के लिए ट्रेड सेट कर सकते हैं, और लंबे समय तक के। अब जैसे बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है वो 1 मंथ के लिए है, तो अब हम 1 मंथ के लिए इसमें कोई भी स्ट्रेटेजी सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अभी अभी स्टार्ट हुआ ही है। अभी ये कई दिनों तक के ये बुलिश सिग्नल देगा। जब तक कोई एक बड़ा नेगेटिव सिग्नल नहीं आता, तब तक ये बुलिश ही रहेगा। तो ये स्ट्रेटेजी हमें ये बताती है। हम बैक टेस्टिंग करते हैं, इसमें हम आप बैक टेस्टिंग भी करके देख सकते हैं कि सच में क्या ये वर्क करती है। तो अब ये देखिए, बैक टेस्टिंग देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के एटलीस्ट 2000 पॉइंट मार्केट गिरा है। जैसे ही 926 क्रॉस हुआ है, ये देखिए 9 नीचे हो गई, और ब्लू वाली जो लाइन है यहाँ ऊपर की तरफ गई। ऐसे क्रॉस बनाती है, ये एक क्रॉस सिग्नल देती है। तब समझना कि यहाँ से अभी मार्केट बियरिश होगा। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इसके बाद देखिए, एक अगले दिन बड़ी कैंडल, उसके बाद बड़ी कैंडल, यहाँ पे जाने की कोशिश की, लेकिन ये 26 का रेजिस्टेंस की। जब तक 3 4 दिन कंटिन्यू रेजिस्ट की, उसके बाद देखा सडन फॉल हमें दिखने मिला। ये एक सिग्नल है कि यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक अच्छा सा, हमको अपने अकॉर्डिंग, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग देखिए,
जैसे ये बड़ी कैंडल बनी, इसके बाद में ये यहाँ नीचे गैप डाउन हुआ और यहाँ से भी हमने एक अगर प्लान करें तो हमको 1500 पॉइंट की एक बड़ी रैली मिल सकती है। अब 1500 पॉइंट में अगर हम इन द मनी या एट द मनी में भी लेते हैं तो हमको 500 पॉइंट तो कहीं नहीं गए मैक्सिमम, अगर हम 0.5 का भी रेशियो लेते हैं तो ये स्ट्रेटेजी, इसकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी वर्क करती है। अब यहाँ पे क्यों नहीं ये वर्क की, जैसे यहाँ गई, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, ये देखिए ये इसने ईएमए क्रॉस बनाया और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी। ये सिग्नल देता है कि मार्केट बियरिश ही है। क्यों ये सिग्नल दिया है इसने ऐसा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेलिंग हो रखी है, तो यहाँ पे कभी भी ऐसी जगह अगर ईएमए क्रॉस बनता है और ऐसे रेड कैंडल्स बनते हैं तो ये फॉल्स ब्रेकआउट है, मतलब ये सस्टेन नहीं रहेगा, वापस मार्केट नीचे की ओर आ जाएगा। तो ये हमें हमेशा, ये आप बहुत लंबे समय तक ये स्ट्रेटेजी पढ़ते होंगे, सीख रहे होंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे तो ही ये स्ट्रेटेजी आपको वर्क करेंगी। तो आप देखिए यहाँ से भी देखते हैं ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क की। हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि ये आपको दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए ये एक ईएमए क्रॉस बना है 926 का, एक कैंडल का ईएमए क्रॉस का बना है। तो अब ये देखिए कि इसने कितना दिया है, कितने पॉइंट, मतलब एट लीस्ट 4422, मतलब 4400 पकड़ लीजिए, 545 पकड़ लीजिए, जो भी अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ से ये कैंडल बनी है, एक कैंडल ये बहुत नेगेटिव बनी है और यहाँ से इसके बाद रेजिस्टेंस किया हुआ है, यहाँ कहीं कोई एक कैंडल गई नहीं है। ये देखिए यहाँ से एक आके कंटिन्यू कितने दिन यहाँ रही है, उसके बाद एक रेंज इसका बन गया और सडन यहाँ एक बहुत बड़ा कैंडल बन गया, ये इसका सिग्नल है। अगर यहाँ पे जैसे ये बनी है, यहाँ पे जैसे ये कैंडल बनी है ऊपर गई है, यहाँ पे अगर यहाँ कहीं देती तो हम थोड़ा डाउट होते कि साइडवेज है क्या। जब तक के ट्रेड नहीं लेना, जब तक कंफर्मेशन ना मिले। अब कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, वही आज हम यहाँ सीख रहे हैं। तो अब आप देखिए, ये देखिए यहाँ तक के ये कंटिन्यूस एक साइडवेज था, जैसे ये ब्रेक हुआ यहाँ से एक आपने एक लाइन लगा के रखनी, जैसे ये ब्रेक हुआ यहाँ हमें एक ट्रेड कंफर्म करना चाहिए था, क्योंकि काफी दिन से, और ये एक बियरिश कैंडल बना है, यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश थी। तो ये कैंडल देखो, अगर हम यहाँ से ऐसा काउंट करते हैं तो कितने पॉइंट चला है मार्केट, ये वाली बड़ी कैंडल से भी हमको 3000 पॉइंट मिले हैं एटलीस्ट, और कंटिन्यूस मिले हैं। यहाँ पे कोई आपको एक ग्रीन कैंडल नजर नहीं आ रहा, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बियरिश मार्केट चला है। तो इस तरह से छोटे भी कैंडल बनते हैं। देखे अब यहाँ पे देखते हैं, बैक टेस्टिंग करते जाइए, आप भी अपना चार्ट खोल के रीड करते जाइए। यहाँ एक बना हुआ है इस कैंडल पे, ये ईएमए क्रॉस जो बना इस कैंडल पे, उसके बाद एक बहुत बड़ी बियरिश कैंडल बनी है। फिर ये यहाँ पे जब तक कि ये सिग्नल नहीं है, मतलब इसकी हमें बाय करना चाहिए, ये एक गलत कैंडल बन गई यहाँ पे, ये वाली कोई काम की कैंडल नहीं है, मतलब बियरिश। अगर हम यहाँ बुलिश ट्रेड ले लेते तो हम यहाँ लॉस में रहते। तो अब जैसे ये बनी, ये एक डोजी कैंडल बनी, अब यहाँ पे देखिए एक डोजी कैंडल बनी, यहाँ गैप डाउन हुआ, अब हमने यहाँ एक ट्रेड सेट कर सकते थे। तो हमें यहाँ पे कितना सिग्नल मिला ये देखते हैं, कितने पॉइंट मिले। ये देखिए कितने पॉइंट मिले हमको, 2251, मतलब अप्रोक्सीमेट 2000 पॉइंट हमको यहाँ से मिले हैं। तो इस तरह से देखिए, अभी काम कब ये काम नहीं करती, जब मार्केट बहुत साइडवेज हो, तब ये उतने अच्छे से काम नहीं करती। जैसे यहाँ पे कुछ साइडवेज जैसा कर रहा है, यहाँ पे जैसे ही ये पुल गिरने की कोशिश हुई हुई है, यहाँ पे एक अच्छा बैक, अच्छा डाउन हमको ये कैंडल में देखने को मिला है। तो ये इस तरह से हमें बैक टेस्टिंग कर करके सीखना होगा कि कहाँ ये कैंडल काम करती है, कहाँ ये कैंडल नहीं काम करती है। तो आज हम मल्टी टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। सबसे पहले हमने डे में देखा, तो इस तरह से जैसे ही ये कैंडल 26 वाली ऊपर जाती है और ये ऑरेंज वाली कैंडल 9 ईएमए क्रॉस नीचे जाती है तो मार्केट बियरिश होता है, और जैसे ही ये क्रॉस होके ऊपर जाती है तो बुलिश होता है। तो अब ये वाला एक देख लीजिए, ये वाला क्रॉस
एक क्रॉस ये बना, लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग कोई नहीं आया, एक इसमें डाउन भी आया, फिर यहाँ से ये यहाँ से कुछ मतलब साइडवेज था, बहुत स्ट्रांग कोई बुलिश नहीं दिखा। लेकिन इंट्राडे में हम छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हम बड़े टाइम फ्रेम में, डे या लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। तो जैसे ये यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, जैसे ये वाला क्रॉस किया लेवल, तो हम यहाँ कहीं एक अपना ट्रेड सेट कर सकते थे। और इसमें हमको कितने पॉइंट मिले आज ये देखो, इसमें भी हमें बहुत अच्छे पॉइंट मिले। अगर हम इस पॉइंट पे या यहाँ पे कहीं लेते, ये देखिए यहाँ पे कहीं लेते, तो हमको 2400 पॉइंट, वही 2300 पॉइंट इसमें मिले। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें पेशेंस बहुत चाहिए हमें, और वॉच, कंटिन्यूस वॉच करना चाहिए, प्रॉपर ट्रेंड लाइन से, प्रॉपर अपना लाइन बना के कि कहाँ से क्रॉस हो रहा, कहाँ साइडवेज है। जब तक आप ये चीजों को क्रॉस नहीं करोगे, क्रॉस चेक, तब तक के आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। जैसे अब ये है, देखिए कैंडल कितनी अच्छी कैंडल बनी। एक सिग्नल ये भी मिलता है हमेशा, देखना कि जगह ईएमए क्रॉस क्रॉस होता है तो वहां रेड कैंडल बने। ये देखिए रेड, 2-3 दिन कंटिन्यूअस रेड कैंडल बनी है यहाँ पे। ये एक रेड कैंडल यहाँ पे, यहाँ से फिर एक कोशिश किया, रिजेक्शन दिया, ये रिजेक्शन हो गया। यहाँ से एक बहुत अच्छा हमको डाउन में 500-800 पॉइंट मिला है। यहाँ पे जो भी पॉइंट मिले हैं, कंटिन्यूअस चेक करके दिखाती हूँ आपको कि ये देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो कितने पॉइंट मिले, 1200-1300 पॉइंट मिले हैं यहाँ पे। तो ये एक अच्छा सिग्नल है। अब ये देखिए, ये जो बहुत अच्छा सिग्नल यहाँ पे जो मिला है, ये जून में, ये तो बिग, बहुत बड़ा एक रिजेक्शन है। लेकिन इसके बाद देखिए, यहाँ से देख के एटलीस्ट 4800 हमको इसमें मिला है। तो अब हम इससे क्या इंडिकेट लगा सकते हैं कि अब हम 1 डे चार्ट में, जैसे अब ये कल ये ईएमए क्रॉस हुआ, तो ये जैसे क्रॉस करता है, जैसे एक इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 926 ईएमए, और ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये जो एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये इसका, ये है एग्जैक्ट वो रेजिस्टेंस में रुका है वो। यहाँ पे हम लिखते जाएंगे, जैसी जो रेजिस्टेंस है 50, 5, ये 1 मिनट, इसको रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर आया है ये जो है ना 15 कुछ ऊपर तक गया है। बैंक निफ्टी 600 के आसपास तक गया है, कुछ 700। तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस था 500-700 के आसपास पकड़ लीजिए, या 6-7, हम अभी के लिए यही लिखते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक के, तो ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक देखिए ये रेजिस्ट किया यहाँ से। अब अगर कल के दिन में हम इसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, कल यहाँ कहीं क्लोज देता है, सपोज ये तो बन गया हमारा, यहाँ रिजेक्ट किया, अगर यहाँ कोई एक बाइंग बनती है, छोटा भी अगर कैंडल बनता है यहाँ पे ऊपर इसके लेवल के, तो हम यहाँ तक के एक नया टारगेट हम देख सकते हैं। तो अब हमारा नया टारगेट इसमें क्या होगा, ये देखिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे। अगर कल मतलब नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 52,000 है, 52,000 है, इसके आसपास घूमता रहेगा। तो ये हमारा बुलिश के लिए ये संकेत है। लेकिन अब यहाँ पे अगर मान लो छोटा सा कैंडल बना, या देखिए ये इस टाइप के छोटे छोटे कैंडल बने, जब तक के एक बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं बनता, तब तक के हम यहाँ ऊपर के लिए ट्रेड नहीं सोचेंगे। ये इसमें एक रीडिंग करना चाहिए हमेशा। आप देखिए यहाँ पे कितने अच्छे कैंडल बने, 1 2 3 4, तो ये बहुत अच्छी बाइंग आई भी है, बाइंग हुई है, मतलब एफआईआई में बड़ी खरीदारी की है। तो ये एक संकेत है कि हमको यहाँ तक के एक अच्छा मूव मिले। लेकिन यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल
बनने देना चाहिए। पहले एक आधी ग्रीन कैंडल यहाँ कहीं क्लोज करती है तो एक बड़ा अच्छा मूव हमको 52,000 तक मिल सकता है। लेकिन हमारा जो जोन है, मतलब जहां से रेजिस्टेंस हो सकता है, उसका एक जोन हम डिसाइड करेंगे, सेट कर देते हैं। जैसे ये लेवल, ये हमारा इस लेवल पे कहीं भी रेजिस्टेंस होगा 52,000 से लेकर 333, 52,000 से 52,330 तक ये रेजिस्टेंस जोन है। फिर कुछ समय मार्केट या बैंक निफ्टी यहाँ पे बिताएगा। अब वो सडन तो कहीं जाता नहीं है, जैसे अब थोड़ा दिन यहाँ रहेगा, फिर गया, फिर कुछ यहाँ रहेगा, फिर ऐसा जाएगा। तो इस टाइप से बैंक निफ्टी मूव करता है। अब इसके बाद अगर ये भी क्रॉस करता है, अगर मान लीजिए बहुत अच्छा रिवर्सल आता है, तो कहाँ तक जाएगा? हमारे पास बहुत सारे बड़े लेवल हैं। ये देखिए नेक्स्ट लेवल हमारा ये बनेगा। 52। नेक्स्ट लेवल हमारा जो बनेगा, यहाँ रेजिस्टेंस है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। 52, 52 7 7 7 7, 52। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल, इसके आगे ये बनेगा। तो हमने फर्स्ट 1 डे की चार्ट पे हमको देखा। लेकिन अब हमें कंफर्मेशन करना है कि ये हमारा जो लेवल से ये एक्यूरेट आएगा ही, कहाँ रेजिस्ट करेगा। तो इसके लिए हम वीकली चार्ट देखेंगे। हम इसके लिए अब क्या देखेंगे? वीकली चार्ट। ये तो हमने अपना रेजिस्टेंस 1 डे के हिसाब से बनाया। अब देखिए इसके हिसाब से, देखिए अब ये हमारा 1 डे के हिसाब से। अब देखो ये रेजिस्टेंस हमारा 1 डे वीकली में यहाँ रेजिस्ट किया है। तो ये अब एग्जैक्ट कहाँ रेजिस्ट करेगा ये हमें इससे पता चलेगा। वीक में ईएमए क्रॉस जो बना है, तो हम फिलहाल के लिए ये जो हमने अभी टारगेट रखे हैं 1 डे के हिसाब से, इसको डिलीट करते हैं। अब नए टारगेट देखिए, ये हमारा 5177 या 510077, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा। यहाँ तक के मार्केट बिंदास जाएगा। वीक के हिसाब से देखो आप, तो हमारा जो 1 डे का यहाँ तक के वीक में कभी भी आ सकता है। ये हमारा अगर यहाँ से क्रॉस होता है सपोज, अब ये और बहुत अच्छी बात है कि अभी हमको 54,000 या 53,000 देखना है। अगर ये लेवल क्रॉस होके यहाँ पे कहीं बंद होता है, जैसे सपोज यहाँ एक ऐसे कैंडल ऐसे बनी और यहाँ बंद हुई, तो आपको बहुत जल्दी 5377, ये जो हमने पहले लिखा था, वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम इसको भी एक, आप जैसे जैसे अगर किसी को सही में बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ खिचड़ी बन जाएंगी, इसलिए मैं पुराने को टारगेट्स को डिलीट करती जाऊंगी। ये देखिए वीक में, अगर हम वीकली बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा और वह बहुत जल्दी आएगा। एक वीक में, हफ्ते दर में, जैसे 1 वीक की कैंडल है ये, एक रेड कैंडल है, तो यहाँ से एक, दो कैंडल, तीन कैंडल में, 3 हफ्ते में, यहाँ पे जैसी ही एक कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे वीक में, एक वीक में, 2 वीक में इस लेवल को ये टच कर सकता है यहाँ पे। लेकिन इसके लिए जैसे अब ये एक क्रॉस बना, यहाँ पे बहुत जरूरी है एक ईएमए क्रॉस अगर बन गया वीक में, तो ये हमारे को बहुत अच्छे ऊपर के लेवल दिखाएगा और बहुत जल्दी दिखाएगा। तो इसका भी वेट कर सकते हैं हम कि कब हमको इस लेवल पे एक ईएमए क्रॉस मिलेगा। तो ये हो गया वीक। अब मंथ में भी एक बार देख लेते हैं। मंथ में देखिए कितना अच्छा एक बना है, 26 के पास आके यहाँ से मूव किया है। तो ये एक बहुत अच्छा कैंडल, देखिए कितना स्ट्रांग और बहुत अच्छा कैंडल बना है। तो हमें 54,000 एक बार जरूर देखने मिलेगा। लेकिन अब ये जो वीक देख रहे हैं आप, बहुत बड़ी वीक बनी है, यहाँ सस्टेन नहीं किया है। इसके ऊपर जैसे ये वीक बन रही है, इससे ऊपर 53,000 के ऊपर ये भी एक नोटिस कर रहे हैं
कि यहाँ सस्टेन नहीं किया है, मतलब ये एक उछाल मार के वापस नीचे आ गया है, टिका नहीं है वहां पे। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि 53,000 तक के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का बैंक निफ्टी आ सकता है। ये इसकी बहुत खास बात है, ये मतलब आप मल्टी टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको बहुत क्लियर पिक्चर दिखेगी। तो ये ऐसे जाके यहाँ से एक ऐसा फिर डाउन आ सकता है, या फिर ये लेवल भी क्रॉस करे तो फिर तो नए टारगेट्स हमको मिलेंगे। ये हो गया हमारा मंथली बेसिस पे। अब हम आएंगे 15 मिनट पे। सबसे पहले हम 1 आवर में देखते हैं। 1 आवर में आप देखिए कि 1 आवर में देखिए कितने अच्छे पॉइंट दिए इसने। 1 आवर में आप नोटिस कर सकते हैं कि 2493, मतलब 2500 पॉइंट मार्केट मूव किया है, इतना अच्छा मूव किया है। लेकिन अब ये इसको हम प्रिडिक्ट कैसे करेंगे कि मार्केट इतना अच्छा मूव करेगा ही? ये बड़ा दिक्कत वाला मसला है ना सबके लिए। हमारे लिए भी था एक टाइम पे, लेकिन ये देखिए ये साइडवेज चला काफी समय तक के, ये लेवल से क्रॉस नहीं कर रहा था। ये वाला, ये मतलब ये वाला लेवल 48,463 काफी समय तक है। जैसे ही ब्रेक किया सीधा बहुत अच्छी ये कंफर्मेशन वाली एक कैंडल आ गई कि अब मार्केट बहुत अच्छा मूव कर सकता। कंफर्मेशन आपको ऐसे ही मिलेगा, और साथ में हमें ओआई वगैरह भी चेक करते रहना है। लेकिन आज हम सिर्फ एक स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे। तो आज यही हम देखेंगे, ओआई का हम नेक्स्ट टाइम फिर डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही ये देखिए, जैसे ही ये ब्रेक किया बहुत अच्छा, यहाँ से हमको ऊपर के लिए टारगेट मिले 1 आवर के डेट टाइम पे। देखिए 1 आवर पे 2000 पॉइंट हमको मिले हैं। तो अब इसमें आप बहुत अच्छा कॉल बाय कर सकते थे। तो ये बैक टेस्टिंग इसी तरह से आप सीख सकते और कर सकते। अब इसमें 1 आवर में देखिए, अब 2 आवर में भी देख सकते हैं। अगर हमको 1 आवर पे ऐसा कंफ्यूजन हो रहा तो आप तुरंत 2 आवर में चेक करिए। देखो अब 2 आवर में हमको एकदम एक्यूरेट सिग्नल मिला, क्योंकि यहाँ पे ये तो 1 आवर में देखिए ये साइडवेज था 1 आवर में। अभी इसको हम टिक करेंगे, देखिए अभी पहले इसको हम 1 आवर में टिक कर लेते हैं कि कहाँ साइडवेज था, एक बॉक्स बना देते हैं। ये देखिए ये वाला पूरा साइडवेज था 1 आवर में, यहाँ तक के, ठीक है। अब इसी को आप 2 आवर में देखना, कंफर्मेशन हमको चाहिए तो मल्टी टाइम फ्रेम में हमको देखना होगा। अब 2 आवर में देखिए कि ये क्या सच में बन रहा है। देखिए अब आपको 2 आवर में यहाँ कंफर्मेशन मिला है, क्योंकि ये कैंडल इसके बाद बनी है। 2 आवर में एक्यूरेट कंफर्मेशन मिला है। तो ये हमको मल्टी टाइम फ्रेम में धीरे धीरे चेक करता रहना होगा। जैसे ही ये कंफर्मेशन मिला, ये कैंडल बनी, तो ये हम ये कैंडल के पास में हम यहाँ एक अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं बाइंग की। उसके बाद हमको देखिए कितने सारा पॉइंट मिला है यहाँ पे, 49,000 से 50,570, मतलब 1500 पॉइंट हमको यहाँ पे एग्जैक्ट इस कंफर्मेशन ट्रेड के बाद मिला है। तो अब आप ट्रेड कैसे सेट करेंगे? तो आप जब भी आपको कंफर्म ना हो तो आप पहले जैसे 1 आवर ओपन करिए, यहाँ पे एक अपनी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये 1 आवर की हमारी लाइन है ये। अब कंफर्मेशन चाहिए हमको, भाई ये हमारा एक्यूरेट ट्रेड रहेगा, हम इसमें कोई लॉस नहीं बुक करेंगे, या हमें कुछ पॉइंट्स अच्छे वाले मिलेंगे। अब 1 आवर में हमने यहाँ सेट किया इस लेवल पे, इस लेवल पे। और जब भी हम ट्रेड लेते हैं, जैसे अब ये 1 आवर में है, अब देखिए 2 आवर के इसमें आ जाइए, 2 आवर में आ जाइए, ये आ गए 2 आवर में। हमको एग्जैक्ट कंफर्मेशन यहाँ पे मिलता है 48,257, ये रेंज पे हमको एग्जैक्ट कंफर्मेशन मिलता है इसमें कि हम इसमें जा सकते। तो हमारी कैंडल ये वाली आखिरी कैंडल होंगी, तो हमें जब भी हम इसमें ट्रेड फाइनल करेंगे। अब ये कैंडल बहुत अच्छी बुलिश ओपनिंग हुई है, अगर यहाँ पे इस टाइप का कोई कंफर्मेशन ट्रेड बना है, जैसे अब ये बन गया है ईएमए क्रॉस, तो आप यहाँ पे कहीं अच्छी बाइंग
जैसे हमें नेक्स्ट दिन गैप अप ओपनिंग हुई है, देखिए अब यहाँ से कितना गैप अप हुआ है, अच्छा 400 पॉइंट का 500 पॉइंट का यहाँ गैप अप हुआ है, तो यहाँ कहीं भी हम अपना बाय कर सकते। और इस पॉइंट के नीचे, यहाँ पे कहीं अपना इस पॉइंट के नीचे कहीं स्टॉप लॉस यहाँ पे दे सकते, और हम इतने पॉइंट्स के लिए बाय कर सकते। तो अपने कैपेसिटी के, जब हम शुरुआत में कोई भी चीजें कर रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं, तो हमने हमेशा कम, देखिए इसके बाद से 1500 पॉइंट हमको मिले हैं हर एक घंटे में। तो उसके बाद ये बार बार हमको चेक करते रहना पड़ेगा, और हमको बार बार हमें अपना मार्केट देखता रहना पड़ेगा, इसके लिए ये सबसे बेस्ट है। तो अगर इसमें आप देखिए, यहाँ से अगर आप लेते हैं, सपोज यहाँ भी आपने बुकिंग की होती, तो आप 500 1000 पॉइंट में देख लीजिए, फिर बाद में चेक कर लिए कहीं साइडवेज तो नहीं हो रहा, कहीं मार्केट नीचे तो नहीं आ रहा, आपको आपके कॉस्ट का 50% भी मिलता है, तो बहुत ही अच्छा। वैसे तो 10 to 20% प्रॉफिट रखिए, लेकिन किसी दिन आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, तो आप 50% में आउट हो जाइए, एग्जिस्ट कर दिए वो ट्रेड। हमें लॉस नहीं करना है, इसीलिए ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी वर्क करती है, कम से कम लॉस हो। खुदा ना खास्ता सपोज हमने जैसे ये ट्रेड लिया, ये ट्रेड यहाँ पे साइडवेज हो गया, अब यहाँ कहीं बहुत लंबे समय तक यहाँ साइडवेज रहा, दो दो घंटे की चार्ट है ये, 6 घंटे, ये भी 2 3 दिन यहाँ साइडवेज रहा, फिर एक बहुत अच्छी रैली आई है। तो ये जो साइडवेज जब होता है, तो यहाँ पे या तो फिर आप एवरेज करें और ट्रेड सेट करें, या फिर यहाँ पे एग्जिट हो जाए। तो ये आपको आपके डेली चार्ट रीडिंग पे ही समझ में आएगा। अब 3 3 घंटे में देख लीजिए अभी, और हमें कंफर्म होना है तो 3 घंटे में देखे, देखिए 3 घंटे में तो आपको और ज्यादा एक्यूरेट मिल रहा है, यहाँ पे आपको सिग्नल मिल रहा है कि अब ये बाइंग की ओर जाने वाला है मार्केट। तो अब यहाँ से देखिए, 3 घंटे के बाद भी 2000 का पॉइंट मिले हैं, 3 घंटे में भी बहुत अच्छा पॉइंट मिला है। तो आप यहाँ कहीं अपना लेके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिए, एक ट्रेड फाइनल करिए। तो ये 3 घंटे में आप ऐसे करेंगे, ऐसे करते करते आप 1 डे में भी पहुंच जाएंगे। 1 डे में यहाँ कहीं अच्छा ट्रेड मिल रहा है, तो ये यहाँ से हमारा ट्रेड चला था 1 आवर 2 आवर, जो था हमारा यहाँ से स्टार्ट होते होते 3 आवर तक के, हम इस रेंज में फाइनल हमने अपना ट्रेड सेट किया। क्योंकि अब देखिए ईएमए क्रॉस कहीं यहाँ जाके बन रहा है, ये इस कैंडल पे ईएमए क्रॉस बन रहा है, मतलब यहाँ से और अच्छी बुलिश आ सकती, लेकिन जब नेगेटिव आएगा तो यहाँ तक रिजेक्शन होगा, तो यहाँ तक के एक सपोर्ट लेगा इस 9 ईएमए से, फिर 26 से सपोर्ट लेगा। अगर यहाँ कहीं वापस आता है तो फिर एक पुल बैक हो सकता है, तो आप वहां भी ट्रेड सेट कर सकते हैं अपना। तो इस तरह अलग अलग मल्टी टाइम फ्रेम में हम मार्केट को प्रिडिक्ट करें, अच्छे से ट्रेड भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छा हमारा बहुत अच्छा हमारा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये बैक टेस्टिंग करें, मतलब आप ट्रेड लेने से पहले 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जब तक आपको क्लियर नहीं होता, इसको आप देखें, चेक करें, और इस पे वर्क करें, पेपर ट्रेडिंग करें कि आज मैंने यहाँ पे लिया है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, और मैं यहाँ तक के कितने, इस यहाँ से मैं कितना मेरे को प्रॉफिट जनरेट होगा। जैसे ये यहाँ बन रही है, तो ये कैंडल पे मेरा 800 पॉइंट का प्रॉफिट बना है। तो ये इस तरह से धीरे धीरे आपको एक एक कैंडल को पढ़ते आना चाहिए, रीड करते आना चाहिए, और समझना चाहिए। तो हमने मल्टी टाइम फ्रेम में आज बैंक निफ्टी का देखा। इसी तरह हम कोई भी चार्ट खोल के, हम जैसे आप स्टॉक का ले लीजिए, हम ये वाला स्टॉक देखते हैं, जैसे हमने ये वाला स्टॉक देखा, इरेडा का स्टॉक देख रहे हैं, तो देखिए ये कितना अच्छा चला, कितना हाई से नीचे आया है, देखिए यहाँ से कहीं 310 से बहुत अच्छे लेवल पे है, यहाँ कहीं बाइंग इसके लिए, अगर हम बाइंग करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे लेवल पे है। तो ये यहाँ से देखिए, अब जिसने भी डाउन के लिए लेके रखा हुआ उसको कितना अच्छा है, देखिए यहाँ से जो गिरा है ये एटलीस्ट 73 पॉइंट गिरा है, और वहाँ और ऊपर से देखते हैं कहाँ से ये गिर रहा है, यहाँ से गिरा पहले ये 63 पॉइंट, यहाँ से थोड़ा थोड़ा रिवर्स होके वापस टोटल अगर देखें तो 100 पॉइंट नीचे गिरा है। तो अब ये जैसे ही यहाँ पे ईएमए क्रॉस बनेगा, 926 का ईएमए क्रॉस यहाँ कहीं बनेगा,
जैसे बनेगा यहाँ 100% एक ईएमए क्रॉस बनेगा, तो हमारा फर्स्ट टारगेट इस रेंज में होगा 177। 177, 177 यहाँ तक। अब यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ये 157 से इसने यहाँ पे लिया। अब जैसे ही ये क्रॉस करेंगे एक बड़ी रैली आएंगी, ये भी बड़े मजे की बात है। जैसे ही क्रॉस करता है 926 एम का, यहाँ पे एक क्रॉस बनेगा। अब इसमें क्रॉस को आइडेंटिफाई करना है और हमें कंफर्म करना है, तो हमको छोटे टाइम फ्रेम में जाना होगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलिए देखिए, अब ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक क्रॉस बन रहा था 140 में, यहाँ एक लाइन बना देती हूँ 142। अब 200 के इसमें आ जाइए, क्रॉस यहाँ बन रहा है कि कंटिन्यूअस 2 घंटे ये इस रेंज में ट्रेड करता रहा, गिरा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूअस यहाँ हमारा कंफर्म होता है। अगर हम 1 आवर और 2 आवर की सेटिंग कर रहे हैं तो यहाँ हमारा कंफर्मेशन आना चाहिए। 142 में आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ कंफर्म हो गया। अब जैसे 202 आवर पे कंफर्म हो गया, 3 आवर पे भी देख लीजिए। यहाँ देखिए कितना अच्छा घूमा यहाँ से, यहाँ 149 से सीधा 156, बहुत अच्छे परसेंटेज पे ये चला। तो इस तरह से यहाँ पे कहीं हमको अगर 5-10 पॉइंट के लिए देखना है, तो ये हमारा जो ईएमए क्रॉस है, ईएमए क्रॉस लॉन्ग टर्म बेसिस पे बहुत अच्छा वर्क करता है। ये एग्जैक्ट आपको आइडेंटिफाई करेगा। तो 1 आवर और 2 आवर पे आप इसको फाइनल कर सकते हैं। तो आपको ये वाले पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, 15 पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ से। अगर आप देखते हैं 141 से, 141, ये 141 से हमको 15 पॉइंट या वही 10-12 पॉइंट जो भी हमको मिले वो मिल जाएंगे। अगर जैसे अब हमको लॉन्ग टर्म लेके रखना है, अगर किसी ने यहाँ पे लेके रखा है तो एक पुल बैक आने का वेट करिए। यहाँ लेके रखिए 150 148 पे ये आएगा, यहाँ लेके रखिए और 1 डे के चार्ट पे देखिए अभी आने का है। यहाँ पे अभी कहीं, यहाँ पे कहीं एक क्रॉस बनेगा, तो ये 177 आपको बहुत जल्दी दिखाएगा। तो इस तरह आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे। तो दोस्तों, अगर आज हमारा मल्टी टाइम फ्रेम में आपने लॉन्ग टर्म बेसिस पे कुछ भी सीखा तो कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और हमें बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और इस ईएमए स्ट्रेटेजी को आप बैक टेस्टिंग कर करके देखिए और फिर अपने कॉन्फिडेंस के बाद आने के बाद ही कोई ट्रेड सेट करें। ये वीडियो सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए है, आपको सिखाने के लिए। जो मैंने सीखा अपने अनुभव के आधार पे वो आपको मैं शेयर कर रही हूँ। फिर जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।